दोस्तों आपको एक ऐसा रिपोर्ट देने जा रहा हूं, इसको शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि दुनिया को इजराइल का यह चेहरा दिखाना बहुत ज़रूरी है। इस जंग में इजराइल अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश कर रहा है और दुनिया के सामने ऐसा बन रहा है कि हम लाचार हैं और हमास ने हम पर ज़्यादा क्रूरता वाला काम किया है। हम लाचार बेबस हैं। हमास ने जो हम पे अटैक किया है उसका हम जवाब दे रहे हैं, ऐसा दुनिया को इजराइल दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों हकीकत में इजराइल इंसानियत का कितना बड़ा दुश्मन है और मानवता के खिलाफ जाकर कितना बड़ा कांड कर रहा है, इस रिपोर्ट में जानने के बाद आप गुस्से से लाल हो जाएंगे। रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले हम ये बात कर लेते हैं हमास और इजराइल के जीत और हार की। इसमें हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया ने अपने एक वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू एक बयान जारी किया है कि इजराइल यह जंग पूरी तरह से हार चुका है और इसमें हम जीत रहे हैं क्योंकि इजराइल बौखलाहट में गाजा के आम मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। हमास के प्रवक्ता इजराइल के ऊपर कत्लेआम का आरोप लगा रहे हैं। इस्माइल हानिया ने आगे कहा, इजराइल के सैनिक बिना कुछ सोचे समझे झुंझलाहट में आकर अपनी हार को सामने देखकर गाजा के आम मुस्लिम बच्चों को, औरतों को और बुजुर्गों को निशाना बना रही है, मगर उसकी यह खलनायकी उसे भारी हार से नहीं बचाएगी। हानिया ने दावा किया कि इजरायली सेना बिना सोचे समझे झुंझलाहट में आम नागरिकों पर हमला कर रही है। इसकी चपेट में इजरायली बंधक भी आ रहे हैं। दोस्तों हमास इस कत्लेआम को रोकने के लिए कोशिश करने का दावा किया है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अब हम उस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि यह हार तो इजराइल के लिए 7 अक्टूबर को ही हो गई थी कि पूरी दुनिया में इजराइल अपनी आर्मी और डिफेंस सिस्टम का जो भयकाल पैदा कर रखा था उसको तहस नहस करते हुए हमास ने 5000 रॉकेट दाग दिए थे। दोस्तों इजराइल की हार तो 7 अक्टूबर को ही हो गई थी, लेकिन उसी झुंझलाहट में कैसे इजराइल की सेना ने इजराइल के जेलों में बंद 6000 फिलिस्तीनी जो कैद में हैं उनके ऊपर अपना गुस्सा निकालने लगा। इसकी पूरी रिपोर्ट अल जजीरा ने जारी किया है। अल जजीरा की उसी रिपोर्ट को हमारे देश के मीडिया एबीपी न्यूज़ ने कोट किया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो हिंदी में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 24 अक्टूबर को फिलिस्तीन का एक कैदी इजराइल की जेल से रिहा हुआ क्योंकि उसकी सज़ा पूरी हो चुकी थी। इसका नाम है सलाह फतीन सलाह। इसने अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा, जेल के अंदर जो कुछ हो रहा है फिलिस्तीन कैदियों के साथ वो देखा हाल उसने बताया। इस पूर्व कैदी ने कहा कि हमास के हमले के बाद 8 अक्टूबर की सुबह इजराइल की विशेष बल इकाइयों ने गिलबोया जेल की सेल में रेड की थी और वहां बंद फिलिस्तीनी कैदियों को हिंसक तरीके से पीटना, घुटने के बल बैठने और सिर पर हाथ रखने को कहा। 23 वर्षीय पूर्व कैदी सलाह फतीन सलाह ने बताया कि उन्होंने स्पीकर से चिल्लाकर सभी कैदियों को अपने कमरे के अंदर जाने, घुटने के बल बैठने, सिर पर हाथ रखने और दरवाजे से दूर रहने के लिए कहा। फिर ये अंदर आए और एक साथ कई कमरों में लोगों को अपने हाथों, पैरों और डंडों, जिनमें मेटल के डंडे भी थे, पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने कुत्ते हम पर छोड़ दिए, जिसमें एक कैदी जो डायबिटीज़ का मरीज था, वह दिन में 3 बार इंजेक्शन लेता था। वह बहुत ज़्यादा खून फेंक रहा था। हम 2 घंटे तक चिंता में रहे कि यह जितना खून फेंक रहा है उससे वह शहीद हो जाए। दोस्तों स्क्रीन पर नज़र आ रहा ये रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये है इजराइल का कितना बुरा तरीका। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और फ़िलिस्तीन के लिए दुआ ज़रूर करें। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही और जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले आप तक रखूँगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।